एक बार जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हो गया, 18 दिन तक चला था महाभारत का युद्ध। अब विजेता तो बन गए पांडव और कौरव सब मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और इधर से सभी 5 पांडव बैठे हैं। तो युधिष्ठिर और सभी पांडव मिलकर भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, कलयुग का वर्णन जो है वो तो बहुत तेज है, क्योंकि जब उसी समय जब महाभारत हुआ था, उसी के कुछ समय के पश्चात, कुछ वर्ष के पश्चात ही कली का आगमन हुआ था। तो इन्होंने प्रश्न किया भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु, कलयुग कैसा होगा? कृपया संक्षेप में हमें बताइए कि कलयुग में कौन व्यक्ति कैसा रहेगा, कौन सा व्यक्ति राज करेगा, कैसे आचरण रहेंगे कलयुग के व्यक्ति के। तब प्रभु श्री कृष्ण ने 5 सत्य बताए, 5 ऐसे सत्य बताए कि जो आज भी अगर हम देखें वो एकदम सत्य है। सर्वप्रथम तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सब 5 पांडव जंगल में जाओ और घूम कर आओ, और जो भी जंगल में दिखे वो सब मुझे बताना। तो प्रभु ने 5 पांडवों को जंगल की ओर जाने के लिए कहा और कुछ समय 8-9 दिन तक 5 पांडवों ने जंगल में ही रहे, जंगल की वस्तुओं को देखा। अब जब वापस लौटे तो प्रभु ने सर्वप्रथम बड़े भैया युधिष्ठिर से प्रश्न किया, युधिष्ठिर, तुमने क्या देखा? युधिष्ठिर कहते हैं कि प्रभु, मैंने जंगल में 2 सूंड वाला हाथी देखा। कैसा हाथी? जिसकी 2 सूंड हो। आमतौर पर 1 सूंड रहती है। तो युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिल्कुल युधिष्ठिर, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, ये दोनों तरफ से खेलेंगे। प्रायः देखा भी जाता है, और वही व्यक्ति राज करेगा जो इसके साथ भी होगा और उसके साथ भी होगा। फिर प्रभु ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने क्या देखा? तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, मैंने एक पक्षी को देखा जो मांस का भक्षण कर रहा था और उसके पंख पर वेद लिखे थे। पंख होते हैं ना पक्षी के, उस पर वेद लिखे थे। तो प्रभु ने कहा, अर्जुन, बिल्कुल सही, कलयुग में बहुत ज्ञानी लोग होंगे जिनके अंदर संपूर्ण ज्ञान होगा, परंतु उनका व्यवहार राक्षसों की प्रवृत्ति का होगा। ज्ञान तो होगा परंतु मांस भक्षण अवश्य करेंगे। तब प्रभु ने भीम से पूछा कि भीम, तुमने क्या देखा? भीम कहता है, प्रभु, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को चाट रही थी। गौ माता बच्चे को चाटती है, परंतु उसने इतना चाटा कि वो बच्चा लहूलुहान हो गया। तब प्रभु कहते हैं, हाँ भीम, कलयुग में मां का अपने बच्चे के प्रति प्यार, दुलार, मोह इतना अधिक बढ़ जाएगा कि बच्चे को अपने विकास के लिए समय और अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना चाटा है गौ माता ने। अब ज्यादा अधिक चाटा तो लहूलुहान, जो उसकी बाहर की जो सतह है, परत है, वो निकल गई, खून बहने लगा। तो कलयुग में यही देखा जाएगा कि जो मां है वो अपने बच्चे को इतना प्रेम करेगी कि उसको अपने जीवन में कुछ जब तक करेगा अवसर प्राप्त नहीं होगा। तब प्रभु ने सहदेव को कहा कि सहदेव, तुमने क्या देखा? तो सहदेव कहता है, प्रभु, मैंने बहुत सारे कुएं देखे, 7 कुएं देखे जिनमें पानी भरा था, परंतु उन 7 कुओं के मध्य में एक कुआं ऐसा था जो खाली था।
प्रभु कहते हैं, सहदेव, कलयुग में लोगों के पास बहुत पैसा होगा, पैसे की कदर नहीं होगी। लोग लक्ष्मी को अनाप शनाप जगह पे उड़ाएंगे, कहीं नाचने में, गाने में, खाने में, सब जगह व्यतीत करेंगे पैसा, परंतु उनके आसपास भूखे जानवर, भूखा व्यक्ति कोई भी हो, उनको नहीं देंगे। वैसे ही 7 कुएं भरे हैं, मध्य में जो गरीब है, जिसमें पानी नहीं है, तो वैसी उसी प्रकार कलयुग में पैसा लोग बर्बाद करेंगे, पर भूखे व्यक्ति को और जानवरों को नहीं देंगे। अब प्रभु ने कहा, नकुल, तुमने क्या देखा? तो नकुल कहता है, प्रभु, मैं जब जंगल में चल रहा था तो मैंने एक बड़ा सा पहाड़ देखा। उस पहाड़ से एक बड़ा सा पत्थर गोल लुढ़क लुढ़क कर आ रहा है, और जहां जहां वो चलता जा रहा है, वहां के जितने बड़े बड़े पेड़ हैं, सबको तोड़ता हुआ आ रहा है। परंतु प्रभु, मैंने अंत में देखा कि वो जो पत्थर था, अंत में आकर एक छोटे से पौधे पर रुक गया। तब प्रभु ने कहा कि बिल्कुल नकुल, कलयुग में लोगों का जीवन पतन की ओर चले जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी और वो किसी काम का नहीं रहेगा। उनके लिए नरक का द्वार खुला रहेगा, उन्हें यातनाएं नरक की सहन करनी पड़ेगी, 28 नरकों में जाना पड़ेगा। तामीचर, अंध तामीचर, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, असिपत्र वन, शुकर मुख इत्यादि इन प्रकार के नरकों में जाना पड़ेगा। पर प्रभु, वो छोटा सा जो पौधा है वो क्यों नहीं टूटा? प्रभु कहते हैं, कलयुग में सभी का जब पतन हो जाएगा तो केवल एक छोटा सा हरि नाम ही ऐसा होगा जो इन पापियों को पाप से तार देगा। श्री राधे।